students, and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals from question number 63. So let's get started. इसके लास्ट तक के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स. हम क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे. इसमें बोला हुआ है राम, मोहन और सोहन पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है और हमें तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखी है. देखो, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन जो कर रहे थे वो वाले कर रहे थे जिसके अंदर उन्होंने कोई गलती कर दी है और हमें उस गलती को सुधारना है. राइट, आपको याद आ गया होगा. तो यहाँ पे भी उनसे क्या गलती हुई है कि उन्होंने इंटरेस्ट जो दे दिया कैपिटल पे वो 6% दे दिया 5% की बजाय. यानी कि 5% इंटरेस्ट देना था और दे 6% दिया. ये गलती हो गई है. वो कह रहे हैं अब इसकी एडजस्टमेंट कर दो, इसे करेक्ट कर दो. तो देखो स्टूडेंट, गलती तो हो गई भाई, पूरा का पूरा रेट में ही फ़र्क कर दिया उन्होंने. 5% के बजाय 6% दे दिया. तो इंटरेस्ट से पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है. तो अगर आपने गलत दे दिया है तो पहले तो मुझे उनसे वापस लेना पड़ेगा और सही वाला उन्हें देना पड़ेगा. तो अगर मैं वापस लूँगी तो उनका कैपिटल अकाउंट कम कर दूँगी, यानी कि डेबिट कर दूँगी. और जब उन्हें सही वाले रेट पे इंटरेस्ट दूँगी तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दूँगी यानी कि क्रेडिट कर दूँगी. इतना समझ आया. तो वही सेम चीज़ अब हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है, पहले उन्होंने गड़बड़ की है, 6% दे दिया और वो गलत है ना, तो उसको सही करने के लिए पहले आप क्या करोगे. देखो, इंटरेस्ट ऑन, देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम. ये गलत है स्टूडेंट, 6% पर एनम पे नहीं देना था, उन्होंने दे दिया है, गड़बड़ कर दी है. तो हम इसको डेबिट करेंगे यानी कि उनसे वापस लेंगे. तो जितने जितने ओपनिंग कैपिटल दे रखे थे, फॉर एग्जांपल राम का 1,20,000 दे रखा था, तो 1,20,000 का 6% 7,200 होता है. ऐसे ही बाकी दोनों पार्टनर के भी ओपनिंग कैपिटल का मैंने 6% किया और डेबिट कर दिया यानी कि उनसे वापस ले लिया. मैंने बताया था अगर कोई अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो वो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होगा. तो मैंने इसका टोटल किया और वो क्रेडिट कर दिया फर्म के अकाउंट में. ठीक है, अब क्या है, अब हमें सही वाला देना है. तो सही वाला यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी भी देना है, बट वो 5% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है जो कि सही रेट है. तो 5% दे दो. अगर मैंने 1,20,000 का 5% किया तो मेरे पास 6,000 आ रहा है स्टूडेंट. इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी 5% किया और यहाँ पे भी 5% किया. ये सही वाला है. और इंटरेस्ट अगर आप सही दे रहे हो तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा. तो बढ़ाने के लिए मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा. और अगर पार्टनर्स में क्रेडिट कर रहे हो तो फर्म में डेबिट कर देना, है ना. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, मैंने बोला था कि भाई किसी तरीके से ना फर्म की और डेबिट और क्रेडिट साइड ये बराबर आ जानी चाहिए. तो उसके लिए पहले तो हमें टोटल करना पड़ेगा कि अभी आ कितनी रही है, या तो सच में अभी भी टोटल आ गई है या कुछ करना पड़ेगा चेंज. तो यहाँ पे आ रहा है 16,200. तो भाई यहाँ 13,500 ये तो नहीं चलेगा. मुझे तो इधर भी 16,200 ही चाहिए, तभी मेरा आंसर करेक्ट आएगा, सही आएगा. तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये 16,200 बन जाए. यानी कि यहाँ पे कितने अमाउंट का फ़र्क आ रहा है, 16,200 माइनस 13,500, 2,700 का फ़र्क आ रहा है. अगर ये 2,700 और मैं यहाँ डेबिट कर दूँगी तो ये दोनों टोटल सेम आ जाएंगे और मैं यही चाहती हूँ. ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर ये फॉर्म के डेबिट साइड पे अमाउंट आ रहा है यानी कि पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पे जाएगा, है ना. अब देखो, आपको ये चीज़ मेरे लास्ट क्वेश्चन से समझ में आ गई होगी कि हमेशा जो ये बैलेंसिंग फिगर आती है या तो ये प्रॉफिट आता है या तो ये लॉस आता है. अब आप बोलोगे मैम ये पता कैसे लगेगा. देखो, अगर वो अमाउंट पार्टनर्स की अकाउंट में डेबिट होना है तो उनके लिए लॉस है, क्रेडिट होना है तो फ़ायदा है. अब यहाँ पे अगर ये फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा, उसका उल्टा क्रेडिट होगा. तो क्रेडिट हो रहा है तो यानी कि ये क्या है, प्रॉफिट है. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बता रखी थी, इक्वल 1:1:1. यानी कि 2,700 का 900 इधर आ गया, 900 इधर आ गया और 900 इधर आ गया. इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. समझ में आया हमने क्या किया, पहले हमने इन दोनों को सेम बनाया, फिर बैलेंसिंग फिगर आई, वो डेबिट साइड पे आ रही थी तो हमने पता लगाया कि प्रॉफिट हुआ है. उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया. बस अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका टोटल कर लेना कि टोटल कितना आ रहा है हर एक पार्टनर का. तो अब मैं टोटल करूँगी, 7,200, 6,900, यहाँ पे भी 5,400, यहाँ पे भी 5,400, यहाँ पे 3,600 और यहाँ पे 3,900.
अब देखो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा कौन सी साइड आ रही है, डेबिट, तो 300 ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नील इफेक्ट है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 300 ज़्यादा आ रहा है बट क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आ रहा, ये भी नील है। तो बस डेबिट कौन हो रहा है, राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। तो देखिए वही हमने लिख दिया कि राम का कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट और सोहन का कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। ठीक है, 300 रुपये का अमाउंट आया था, नरेशन चली गई, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। चलिए 64 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि राम, श्याम और मोहन पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 है, और उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बताए हुए हैं। राम का है 3 लाख, श्याम का है 1 लाख और मोहन का है 2 लाख। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 9% दे दिया है, जबकि देना 10% था। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 2,50,000 है। देखो प्रॉफिट से ना आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, मेरे पास सबसे ज़्यादा डाउट आता है, ये तो समझ ही नहीं आता कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं हुआ, इस चीज़ में बहुत गड़बड़ होती है। देखो उन लोगों ने क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि इंटरेस्ट देने से पहले वाला प्रॉफिट है 2,50,000 रुपये। ठीक है, और गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि उन्होंने इंटरेस्ट 9% दे दिया है और देना कितना था, 10% देना था। तो हम फिर से वही करेंगे जो कि अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, जो गलत दे दिया उसे डेबिट कर देंगे, जो सही है उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो वही शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले उन्होंने गलत दे दिया 9%, तो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%, जो कि गलत दिया है। तो देखो जब मैंने 9% किया तो 3 लाख का 9% क्या 27,000 आया, यहाँ पे 9,000 आया और यहाँ पे 18,000 आया। गलत था तो पार्टनर से लेना पड़ा, तो लेने के लिए डेबिट कर दिया। तो अगर पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। ये कैसे आता है, ये इन तीनों को टोटल करके आता है। फर्म तीनों की तो एक ही है ना, अलग अलग थोड़ी है कि अलग अलग लिखेंगे, एक ही बार टोटल करके लिख देते हैं। करेक्ट जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो एट द रेट 10% पर एनम देना है, तो वो सही है, तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगी, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखना शुरू कर दिया। अगर पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट तो फर्म के अकाउंट में डेबिट। कितना आ रहा है, 60,000। अब आप बोलोगे मैम नेक्स्ट स्टेप, भाई नेक्स्ट स्टेप तो आपका हर बार वही रहने वाला है जो मैं कहती हूँ कि मुझे चाहिए कि फॉर्म की दोनों साइड बराबर आ जाए। जो बड़ा है पहले वो लिख लो, दूसरा भी तो उतना ही आना चाहिए ना। यार मैं इसको छोटा नहीं कर सकती, मैं दूसरे वाले को बढ़ा ज़रूर सकती हूँ, मुझे इतना पता है, इसीलिए मैंने बड़े वाला लिखा। अब देखो यहाँ पे 54,000 है, यहाँ पे 60,000 है, यानी कि ये बराबर नहीं है। कितने का फ़र्क आ रहा है स्टूडेंट, 6,000 का फ़र्क आ रहा है। अब जो ये 6,000 का फ़र्क आ रहा है ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अगर फर्म की क्रेडिट साइड पे आ रहा है यानी कि पार्टनर्स की डेबिट साइड पे जाएगा। पार्टनर्स की डेबिट साइड यानी कि लॉस। इससे मैं कोई, मेरे को क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ आ गया कि उसको लॉस होने वाला है फॉर्म को कि प्रॉफिट। मुझे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके ही पता लगाना पड़ेगा कि इस बार क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मैंने पता लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 बता रखी थी, तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लॉस इतना इधर आ गया, इतना इधर आ गया और बाकी का इधर आ गया। बस अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टोटल कर दो। इधर आ रहा है 29,400, इधर 30,000, इधर 10,200, इधर 10,000, इधर आ रहा है 2,400 और इधर आ रहा है 20,000। अब ये तो मैं चाहती थी और ये मेरा दोनों का जो डिफरेंस है वो नील आ गया, ये तो मेरा काम हो गया। अब इन दोनों का देखते हैं। इधर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 600 से, इधर मेरी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 200 से, इधर मेरी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 400 से। दैट्स इट, अब एंट्री कर देंगे। तो बस वही हमने एंट्री कर दी। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे आपने करंट अकाउंट क्यों यूज़ किया, कैपिटल क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रहा होता है ना, तो फिर वहाँ पे हम करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट का यूज़ किया है। और इन दोनों पार्टनर को हमने डेबिट करना था तो डेबिट कर दिया, और राम को क्रेडिट करना था। और आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल है वो आपस में बराबर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में बोला हुआ है कि जो भी प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म ने 31 मार्च 2024 जब ईयर एंड हुआ तब तक जितना भी प्रॉफिट अर्न किया था वो हमने इक्वली पार्टनर्स में बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी ही नहीं। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी कितनी, 3,000 और 1,000। हुआ क्या भाई, पहले उनको इतनी जल्दी थी उन्होंने प्रॉफिट पहले ही बांट दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं किया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में बता भी रखा है कि इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। मतलब देखो गड़बड़ क्या हो रही,
इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया ना, वो हम चार्ज कर देंगे। अब इंटरेस्ट जब आप पार्टनर से लेते हो तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, आप बोलोगे मैम कम हो जाता है, तो कि उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कम हो जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा। तो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में बता रखा है? येस, डायरेक्टली अमाउंट ही बता रखा है। अगर पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है तो उनकी इनकम है ना, तो इनकम करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, मुझे सिर्फ टोटल करना है यार। फिर मैंने टोटल किया, मैंने देखा इधर आ रहा है 4,000, बट स्टूडेंट इधर तो कुछ आ ही नहीं रहा। अब देखो यही 4,000 मेरा डेबिट साइड पे भी आना चाहिए, बट यहाँ तो कुछ नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब अगेन वही चीज़, ये डेबिट साइड पे आ रही है यानी कि पार्टनर्स के क्रेडिट से पे जाएगी, तो यानी कि ये क्या है, ये है प्रॉफिट स्टूडेंट्स। ठीक है, और आप मुझे एक बार ये बताइए, क्वेश्चन में देखिए और बताइए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बता रखा है। तो स्टूडेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें इक्वल बता रखा है, यानी कि 2,000 का प्रॉफिट इधर आ जाएगा और बाकी के 2,000 का प्रॉफिट इधर आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप हम सबका सेम ही रहता है, हर एक क्वेश्चन में हमें टोटल करना है। यहाँ आ रहा है 3,000, यहाँ 2,000, यहाँ 1,000 और यहाँ 2,000। यहाँ पे कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट। दैट्स इट। तो डेबिट पर कर दो पंकज को, पंकज टू अनु। क्या अमाउंट है, 1,000, और नरेशन क्या आएगी, वही सेम, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इसमें बोला हुआ है राम, मोहन और सोहन पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। राम 3,000 हर महीने विड्रॉ करवा रहा है और मोहन जो है वो 4,000 हर महीने विड्रॉ करवा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज की गई, जबकि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ बता ही नहीं रखा। अब एक चीज़ बताओ, ये हमने पढ़ा था ना कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला है तो हम नहीं दे सकते, बट इन्होंने तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया पार्टनर से, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। अब पता है क्या होगा इस क्वेश्चन में, जो बच्चा पेपर देने जा रहा है अगर उसने पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा ही नहीं है ना, तो उसको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे एरर हुआ क्या है। यहाँ पे एरर हुआ ये है कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना ही नहीं था, तो कि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड बोला ही नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, आपने जो इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज कर दिया हम उन्हें वापस दे देंगे और बाकी देख लेंगे कि फिर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में निकाल के नहीं बताई गई, तो वो हम करते हैं। तो देखो वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसकी ड्राइंग 3,000 पर मंथ थी, तो पूरे साल की निकालने के लिए पहले 12 से मल्टीप्लाई किया, 6% रेट बता रखा था, 6/12 एवरेज पीरियड लिया और निकाल दिया इंटरेस्ट। इसकी 4,000 पर मंथ की थी, तो पूरे साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया, 6% की रेट ली और 6 महीने का एवरेज लेके आपने इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। अब भाई तुमने की थी गलती, तुमने उन पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं था, तो अब गलती कर दी है तो उन्हें वापस तो दे दो। तो इसका इंटरेस्ट मैंने इसको दे दिया, इसका इंटरेस्ट इसे वापस दे दिया, और बस इन्हीं दोनों का इंटरेस्ट था। सोहन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम खुद से नहीं लेंगे। ठीक है, और टोटल करके यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो फॉर्म में डेबिट कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब वही करेंगे जो हर बार करते आए हैं। अब चेक करेंगे टोटल, यहाँ आ रहा है 2,520, तो भाई यहाँ पे भी मुझे 2,520 ही चाहिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो पूरी की पूरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, अब ये क्रेडिट साइड पे आ रही है तो यानी कि पार्टनर्स के डेबिट में जाएगी, और डेबिट में जाएगी यानी कि ये लॉस है, और लॉस के लिए रेशियो कितना है, 2:1:1। तो बांट दो लॉस, इसको मैंने बांटा तो लॉस डेबिट में जाएगा, तो तीनों पार्टनर का मैंने लॉस यहाँ पे आपको बांट के दिखा दिया। अब बस टोटल कर लो, 1,260, 1,080, 630, 1,440, यहाँ पे 630 और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा क्या आ रही है, डेबिट साइड 180 से, यहाँ पे ज़्यादा क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड 810 से, यहाँ पे ज़्यादा क्या आ रही है, डेबिट साइड से 630 से। राइट, अब क्या करेंगे, बस एंट्री पास कर देंगे। एंट्री देखो क्या पास होगी, राम का अकाउंट डेबिट हो गया और सोहन का अकाउंट भी डेबिट हो गया, और क्रेडिट किसका हो गया, टू मोहन अकाउंट। इसका हुआ 810 से, यहाँ आ गया राम में 180 और यहाँ आ गया 630। बस सिंपल सी नरेशन डाल दो और कुछ लिखने के बजाय कि बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री
पास्ट। मतलब स्टूडेंट पता है क्या है, इन क्वेश्चंस में ना बस ये है कि अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि गड़बड़ क्या हुई है तो आप उसको करेक्ट कर लोगे, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि किस चीज़ को डेबिट है किस चीज़ को क्रेडिट करना है। होता ये हमें क्वेश्चन में समझ ही नहीं आ पाता। जैसे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मतलब ऐसा था कि पार्टनरशिप रीड हालांकि है एक बहुत छोटी सी चीज़, पर वो इस क्वेश्चन को करने के लिए समझ आनी बहुत ज़रूरी थी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला है कि जो सिमरत और वीर पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में 2 है। ठीक है, 31 मार्च 2024 पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को जब उन्होंने क्लोज किया, मतलब क्लोजिंग बैलेंसेज हमें कैपिटल अकाउंट्स के बता रखे हैं। सिमरत का 4,80,000 है और वीर का 6 लाख है। यानी कि अभी तक मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्लोजिंग कैपिटल दोनों पार्टनर्स की बता दी है। 1 मई 2023 को क्या हुआ था, मतलब उस साल की बात बता रहे फाइनेंशियल ईयर की। देखो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक चला है, तभी तो एंडिंग 31 मार्च 2024 है ना। तब आपको पूरे साल में बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। सिमरत जो है वो कैपिटल लेके आई है एडिशनल 1,20,000 का, और बीर जो है उसने 60,000 रुपये विड्रॉ करवाए हैं। 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ करवा ली और बीर ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से देना है। अब वो कह रहे हैं हमें बाद में ये पता लगा कि 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया ही नहीं गया। इस बार क्या हुआ है, इंटरेस्ट ही नहीं चार्ज किया है। ठीक है, प्रॉफिट हमें बता दिया है 2,40,000 का है, और पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी हमें इस बार बता दी गई हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या बोला, हमें ये बोला है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखा दो। अगर पार्टनर्स के कैपिटल हम एक बार फिक्स्ड मान लें और एक बार उन्हें फ्लक्चुएटिंग मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में फ़र्क यह आ जाता है स्टूडेंट कि जब हम फिक्स्ड की बात करते हैं ना, तो हम फिक्स्ड में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की बात करेंगे कि उस पार्टनर ने क्या विड्रॉ करा या फिर वो क्या लेके आया। और सेम उसी तरीके से हम लोग फ्लक्चुएटिंग में भी देखेंगे। तो एक बार देखिए हम इसको करेंगे कैसे स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़िक्स्ड की ही बात करी है, तो फ़िक्स्ड में मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल दोनों पार्टनर्स का बता रखा है। एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल तो आपको पता है ना, बेशक वो फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, तो क्लोजिंग कैपिटल मेंशन करो। सिमरत का है 4,80,000 और वीर का है 6 लाख रुपए का। अब जितना जितना अगर उन्होंने जो जो इंट्रोड्यूस की है अगर हम वो माइनस कर दें, और जितना जितना उन्होंने निकलवाया है उसको अगर हम प्लस कर दें, हम तो यही चाहते हैं ना जहाँ से शुरू किया था बिज़नेस हम वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो जितना उन्होंने बीच में डाल दिया होगा वो वापस निकाल देंगे, और जितना निकलवा लिया होगा उसे वापस डाल देंगे। तो एडिशनल कैपिटल उन्होंने डलवाया होगा, तो मैं एडिशनल कैपिटल को क्या करूँगी, माइनस करूँगी। तो क्वेश्चन में देख लो, सिमरत ने 1,20,000 का एडिशनल लाया है और बीर ने 3 लाख रुपये का एडिशनल लाया है, तो मुझे उन दोनों अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 1,20,000 रुपये माइनस किया और यहाँ पे मैंने 3 लाख रुपये माइनस किया। फिर मैंने चेक किया कि इन्होंने निकलवाया कितना कितना है। ठीक है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि साफ साफ बोला है कि उन्होंने ना, बीर ने जैसे कि 60,000 रुपये अपने कैपिटल में से निकलवाए हैं, और सेम वे में सिमरत ने 2,40,000 रुपये अपने कैपिटल में से निकलवाए हैं। तो आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया आउट ऑफ कैपिटल। अब जब मैंने इन दोनों को प्लस करके ये अमाउंट माइनस किया तो मेरे पास आ गया 6 लाख रुपये। सेम वे में मैंने 6 लाख में 60,000 प्लस करके 3 लाख माइनस किया तो मेरे पास 3,60,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दोनों पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल निकाल लिए फिक्स्ड के केस में। अब उन्होंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। अब आप बोलोगे कि मैम आपने क्यों लिखा है 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, उसका एक रीज़न है स्टूडेंट। देखो, पहले उसका कैपिटल अप्रैल तक चला, फिर उसने मई में एडिशनल लाया ना सिमरत ने, तो वो चेंज हो गया। फिर मई से चला, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चला, फिर अक्टूबर में उसने निकलवा लिया तो फिर चेंज हो गया। तो इसीलिए मुझे इसको 3 पार्ट में निकालना पड़ेगा। पहले अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, उसके बाद फिर मई से लेकर सितंबर तक, और फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक। 3 पार्ट्स में ही निकलेगा क्योंकि तीनों बारी में उसके कैपिटल में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा था, तो कैपिटल में बदलाव आने की वजह से इंटरेस्ट में भी बदलाव आएगा। तो पहले तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उसका कैपिटल नॉर्मली जब उसने अपना बिज़नेस शुरू किया होगा तो आप वहाँ से देखेंगे। तो जब उसने अपना बिज़नेस शुरू किया स्टूडेंट, तो हमने निकाला ना कि उसका कैपिटल 6 लाख का था, तो 6 लाख लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट आपको क्वेश्चन में बता रखी है 6%, और सिर्फ एक ही महीने की तो बात हो रही है अप्रैल की, तो 1/12। तो ये कितना आ गया, 3,000 रुपये आ गया।
ओके इसके बाद हमने क्या किया, अब उसके कैपिटल में उसने एडिशनल कैपिटल डाल दिया था ना फर्स्ट में को, तो उसका कैपिटल बढ़ गया होगा। मतलब अभी ओपनिंग 6 लाख का था, 1,20,000 का वो और ले आई, तो अब उसका कैपिटल 7,20,000 का हो गया। इतना तो आप समझते हैं। 6% की रेट बता रखी है। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने के हिसाब से रेट निकाल लो, 18,000 रुपये आ जाएगा। सेम वे में अब उसने क्या किया, कुछ कैपिटल अपना विड्रॉ करवा लिया, कुछ उसने निकलवा लिया। कितना निकलवाया था स्टूडेंट, 2,40,000 रुपये। तो 7,20,000 में से जब उसने 2,40,000 निकलवा लिए, तब उसका कैपिटल बचा 4,80,000 का। 6% की ही रेट रहेगी, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये 14,400 आ गया। जब मैंने इसे टोटल किया, यानी कि मैंने 3,000 में 18,000 और फिर 14,400 जब प्लस किया, तो मेरे पास टोटल आ गया 35,400 रुपीज़। चलो एक बार ही नहीं समझ आया, बीर का समझ के देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो बीर का भी सीन सेम रहा है, बस उसका फ़र्क यह है कि उसने पहले विड्रॉ करवाया है। मतलब दोनों में बस फ़र्क इतना है कि एक ने पहले विड्रॉ करवाया बाद में जोड़ा है, एक ने पहले जोड़ा और बाद में निकलवाया है। बस इतना सा फ़र्क है। तो हम शुरू करते हैं। तो इसका ओपनिंग कैपिटल कितना था, 3,60,000 था, और रेट तो स्टूडेंट 6% ही रहने वाला है, एक ही महीने की बात हो रही है, तो 1/12 कर दिया, अमाउंट आ गया 1,800 रुपये। फिर बात तो वही रही ना, डेट तो सेम ही रही, इसने भी 1 मई को किया और 1 अक्टूबर को किया है, तो बाकी सब तो सेम रहेगा, बस अमाउंट बदल गया। अब इसका 3,60,000 था, इसने 60,000 निकलवा लिया, तो अब इसका कैपिटल जब हम 60,000 माइनस करके लिखेंगे तो वो 3 लाख हुआ। रेट है 6%, और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने के हिसाब से निकाला तो 7,500 आ गया। अब 3 लाख था, इसने और पैसा डाला है, कितना डाला था, 3 लाख और डाल दिया था, तो अब टोटल 6 लाख हो गया, है ना। यहाँ पे इसने 3 लाख और डाल दिया था, और यहाँ पे इसने 60,000 विड्रॉ करवा लिया था। ठीक है, तो 3 लाख और डाला तो ये 6 लाख हो गया। रेट 6% ही रही, 6 महीने बचे, तो ये टोटल हो गया 18,000। तो जब मैंने इसका टोटल करा तो ये आ गया 27,300। तो यहाँ पे हमने फिक्स्ड के केस में दोनों पार्टनर के पहले ओपनिंग कैपिटल निकाले, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद इंटरेस्ट भी निकाल लिया। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पर चलते हैं। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना सा आएगा कि यहाँ पे हमें ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी देखनी है, तो कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फिक्स्ड के केस में क्या होता है स्टूडेंट, फिक्स्ड के केस में एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट बनता है, तो वो करंट अकाउंट में प्रॉफिट वाला चला जाता है। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल कितना लाया, कैपिटल में से कितना निकलवाया, इसीलिए उसमें प्रॉफिट की बात नहीं हुई। बट फ्लक्चुएटिंग में तो दोनों चीज़ें साथ में ही आ जाती हैं, कैपिटल वाला भी और प्रॉफिट वाला भी, इसीलिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल तो जितना पिछली बार था, 4,80,000 और 6 लाख, ये तो उतना ही रहा। अब बस देखो लाए कितना है, एडिशनल कितना लाए हैं उसको माइनस कर दो। तो देखो एडिशनल जो ऊपर वाले केस में था वो तो सब कुछ सेम रहेगा ना, कि 1,20,000 एडिशनल ले आए और आउट ऑफ कैपिटल इतना निकलवा लिया, है ना। सेम वे में ये एडिशनल कितना लेके आया, 3 लाख रुपए, और आउट ऑफ कैपिटल इतना, ये तो ऊपर वाले जैसा सेम रहा। फ़र्क पड़ा तो सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट वाले अमाउंट का पड़ा। तो देखो प्रॉफिट बता कितना रखा था, 2,40,000 रुपये, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो अगर मैं 2,40,000 का 3/5 करूँ, देखो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन में बता तो रखा है डायरेक्टली कि पार्टनर्स की ड्राइंग है 1,20,000 और 60,000 रुपये। तो 1,20,000 की ड्राइंग है यानी कि निकलवाया है तो उसे जोड़ दो, और इसकी ये 60,000 निकलवाया है तो उसे जोड़ दो, बस इतना सा हो गया। अब एक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये दोनों चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्टूडेंट, क्योंकि ना हम ना क्वेश्चन में ना फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग को अलग अलग नहीं कर पाते, वो करना आपको आना चाहिए। आउट ऑफ प्रॉफिट वाली सारी चीज़ें फ्लक्चुएटिंग में आ जाएंगी बट फिक्स्ड में नहीं आएंगी, तो यहाँ पे तो लोगे। अब देखो आप बोलोगे कि मैम आपको इस क्वेश्चन में कैसे पता लगा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यार उन्होंने हमें पूरा ऐसे ही तो बताया है, उन्होंने बोला है एट द एंड ये प्रॉफिट था, और उन्होंने पूरे साल में ये डाला, ये निकलवाया, ये प्रॉफिट है और ये ड्राइंग्स हैं। जब उन्होंने बोल ही दिया कि हम एट द एंड की बात कर रहे हैं, साल ख़त्म हो गया तब की बात कर रहे हो, तो साल जब ख़त्म हुआ होगा तो क्या प्रॉफिट पार्टनर्स में नहीं बटा होगा, बढ़ तो गया होगा। तो वही चीज़ तो मैंने भी लिखी कि प्रॉफिट बढ़ गया, पर मैं क्या चाहती हूँ, उनका अगर हमने प्रॉफिट बांटा होगा तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया होगा, मैं तो उस पर पहुँचना चाहती हूँ जिससे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, तो मुझे उस प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा।
सो दैट अगर उस पर्सन ने बिज़नेस 10 रुपये से शुरू किया और उसको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 2 रुपये 12 में से माइनस करके ओपनिंग में पहुंचना चाहती हूँ जिसमें उसने शुरू किया। ये हम समझ चुके हैं और इसके लिए कंसेप्ट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा है। देखो क्वेश्चन में वो आपसे पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों ना पूछ के कोई एक पूछ लेंगे। या तो कह देंगे कैपिटल फिक्स्ड है तो बता दो, या कह देंगे फ्लक्चुएटिंग है तो बता दो। आपको समझ में तो दोनों आने चाहिए ना। तो फ्लक्चुएटिंग में बस इतना सा ध्यान रखो, ये शुरू की 3 चीज़ें तो दोनों में ही करनी है। बस ये आउट ऑफ प्रॉफिट तो सीधी सीधी बता रखी थी, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। गड़बड़ होगी नहीं होगी इसमें। गड़बड़ सिर्फ इसमें होती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि क्या प्रॉफिट को बांटना था या नहीं। हाँ, क्योंकि जब साल की एंड की बात हो रही है, इट मीन्स प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है कि बट गया होगा। ठीक है, तो मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा सो दैट मैं उस अमाउंट पे पहुंच सकूं जहां से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। तो मैं वही करूंगी। प्रॉफिट मुझे बता रखा था 2,40,000 रुपये का, तो उसको आपको 3:2 की रेशो में बांटना है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने 2,40,000 को 3:2 की रेशो में बांट दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो बस इतना सा ध्यान रखना है हमें कि जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और अगर आपसे वो ईयर एंड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अगर आप ईयर एंड पे पहुंच चुके हो, यानी कि प्रॉफिट अब आपको बांट देना है ना स्टूडेंट, बांट चुके होंगे। तो इसीलिए मैंने उस प्रॉफिट को माइनस किया सो दैट मैं उस अमाउंट पे पहुंच सकूँ जिससे इन दोनों पार्टनर ने अपना बिजनेस शुरू किया था। तो अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार पीछे जाइए, वीडियो को रिवर्स करके देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट अलग है। पर जिस बच्चे ने मेरी कंसेप्ट वीडियो देख रखी है ना, उसे इसमें भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में बता रखा था। रेट तो 6% की 6% ही रही और डेट्स भी तो वही रही। अभी भी तो 1 अप्रैल, अभी भी तो 1 मई, डेट्स भी वही रही हैं। तो पहले वाला 1 महीने के लिए निकाल रहे थे तो 2,880 आ गया। फिर अब ये 5,76,000 था। पर अब आप साथ साथ में जो जो चीज़ें वो लाता गया या जो जो चीज़ें कम करता गया उसे माइनस भी करते जाइए। तो देखो एडिशनल कैपिटल ये लेके आया था 1,20,000 रुपये की। तो ये 1,20,000 आपने इसमें पहले यहाँ पे प्लस कर देना है। तो ये आपके पास कितना हो गया, 6,96,000। रेट तो 6% ही रहा। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने के हिसाब से निकाला तो ये 17,400 रुपये आ गया। और अब 6,96,000 का इसका कैपिटल था, इसने 2,40,000 रुपये निकलवा लिए। तो अब बचा 4,56,000 का। रेट 6% ही रहा और अमाउंट मतलब महीने 6 हो गए तो 13,680 हो गया। अब टोटल कितना हो गया देखो, 2,880 प्लस 17,400 प्लस में 13,680, तो ये टोटल हो गया 33,960। अब बीर का देखो, बीर का कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल अभी आपने निकाला है ना, कितना निकाला है, 3,24,000। उसका हमने कितना करा, 6%, 1 महीने के हिसाब से ये आ गया 1620। फिर इसने क्या किया स्टूडेंट, इसने जितना पैसा निकलवाया, इसने 60,000 रुपये निकलवाए, तो अब बचा 2,64,000 रुपीज़। तो हमने इसका कर दिया 6%, 5 महीने के हिसाब से ये आ गया 6,600। फिर इसने क्या किया, फिर इसने 3 लाख रुपये डलवाए, लेके आया ना, तो 3 लाख बढ़ा दिया आपने, उसका 6% किया और 6 महीने के हिसाब से निकाला, तो ये हो गया 16,920। अब ये टोटल कितना आ गया, 25,140। और यही हमसे पूछा हुआ था, राइट। तो देखो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन एक बार ज़रूर पीछे जाके दोबारा से देख लेना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पेपर में एक ज़रूर पूछने के चांस है, या तो फिक्स्ड वाला पूछ लेंगे अलग से, या तो फ्लक्चुएटिंग वाला पूछ लेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.